दोस्तों, आपको आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह याद है? अगर नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। यह तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप पहचान रहे हैं इस चेहरे को। ये कौन है? ये आरपीएफ कांस्टेबल है जिसका नाम चेतन सिंह है। याद कीजिए, तारीख 31 जुलाई। इस शख्स ने चलती हुई ट्रेन में जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसने बंदूक की गोलियों से 4 लोगों को अंधाधुंध मारा था और 4 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 3 लोग मुसलमान थे और इसने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश करके मारा था। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही गोली चला दी थी, किसी को मार दिया था, बल्कि ये हर अलग अलग बॉगी में गया था। जिस बॉगी में इसे दिखा कोई दाढ़ी वाला शख्स, तब उसे मारा। फिर अगले बॉगी में गया, तब वहां नहीं मिला। फिर अगले बॉगी में गया, वहां जब नहीं मिला, फिर एक बॉगी में गया, वहां पेंट्री में एक शख्स काम करता था, वो भी मुसलमान था, दाढ़ी रखता था, उसे भी उसने गोली मारी और मार दिया। फिर अगली बॉगी में गया, वहां पर एक और मुसलमान मिला, दाढ़ी रखता था, उसे मार दिया। और अपने एक सीनियर ऑफिसर को मार दिया था जो कि दलित समाज से थे, उन्हें भी उसने जो है इस चेतन सिंह ने गोली मार दी थी और उस 4 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसमें मधुबनी जिला के एक शख्स है बिस्फी के, वो भी थे, उसको भी मार दिया था इस शख्स ने। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद एक रंग देने की कोशिश की गई थी कि चेतन सिंह मेंटली डिस्टर्ब था, उसका जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा हुआ था। इस पूरे मामले के बाद फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू की थी। और अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कि 20-25 दिन पहले, मैंने आपको इसको लेकर के एक रिपोर्ट बताई थी कि पूरी तरीके से ये खुलासा हो गया था कि वो जो शख्स था वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है और किसी भी तरह से उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो खराब नहीं है। और आज एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि ई पेपर मिड डे ने इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज प्रकाशित किया है, जिसमें एक हेडिंग है कि मुंबई ट्रेन फायरिंग, आरपीएफ कांस्टेबल वांट्स अकाउंट अनफ्रोजन, विशेष टू डोनेट राम टेम्पल। यह कातिल इंसान जिसने 4 लोगों को मारा, जिसमें 3 मुसलमान लोगों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उसका कत्ल कर दिया, अब यह चाहता है कि उसका अकाउंट जो फ्रीज किया गया है, जो उसके अकाउंट पर गवर्नमेंट ने अभी रोक लगाई है, जो पैसे उसके पास थे वो जब्त किया गया है, अब यह चाहता है कि वो अनफ्रोजन किया जाए, उसके अकाउंट को चालू करवा दिया जाए। और ये राम मंदिर को पैसा डोनेट करना चाहता है। इसकी ख्वाहिश है कि वो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन में जो काम चल रहा है, उसमें अपना कुछ पैसा दे सके। वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग हैं जो राम के नाम पर गुंडाई करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इस शख्स ने क्या कहा था उस मुसलमान शख्स को गोली मारते हुए, कि इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना पड़ेगा। यह है, और जय श्री राम का नारा लगाया था इसने। ऐसे लोगों को अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? सवाल तो यह उठना चाहिए कि जिसने अंधाधुंध तरीके से 4 लोगों को चलती ट्रेन में गोलियां मारी, जिसका वीडियो फुटेज है, इसके बावजूद अभी तक इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इसे फांसी की सजा स्पीड ट्रायल के तहत दे दी गई? और अभी इसकी ख्वाहिश देखिए, यह राम मंदिर को पैसा डोनेट करना चाहता है। क्यों? सहानुभूति गेन करने के लिए, समाज के उन लोगों से जो कातिलों का समर्थन करते हैं, जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हुआ? आपको याद नहीं है सिंगर ने और क्या नाम है उसका, अभी जो रिसेंटली बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब छोड़ा गया, फूल माले पहनाए गए। उसके बाद एक शख्स ने, एक मुसलमान को ऑनलाइन वीडियो फुटेज में देखा गया कि उसे मारते मारते, उसको कुल्हाड़ी से मार मार के उसको खत्म कर दिया था। क्या हुआ उस पूरे मामले का? क्या उसे कोई सजा मिली? नहीं। तो बस इसे भी ऐसा लगता है कि मैं तो छूट जाऊंगा। मैं अगर ये कहूं कि मैं राम मंदिर में पैसा देना चाहता हूं तो लोगों के अंदर सहानुभूति भी तो आएगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अभी इसने जो है वो अभी कोर्ट में इसने प्ली डाला था कि इसे कुछ दिनों के लिए बेल मिल जाए। हालांकि कोर्ट ने मना किया और 8 दिसंबर तक जो है मामला टल गया है। अब 8 दिसंबर को फिर ये कोर्ट में प्ली करेगा। इसके वकील का कहना है कि उसका मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है,
वो अपने आप में ही नहीं रहता है, उसे मालूम भी नहीं है कि उसने मारा है, उसके ऊपर कोई सवार हो जाता है कुछ और। वाह, इनके ऊपर ये आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ में थे, ऑन ड्यूटी, ये पागल होकर के ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि वो पागल नहीं थे, हमने आपको पहले ही बताया कि प्रूफ हो चुका है। ये बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, सिंह रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड दैट his desire to appear before the court to his lawyers so that he could present his views on the subject। और इसने कहा है कि he wants to defreeze his bank account to contribute financially to the construction of the Ram temple in Ayodhya। ये राम टेम्पल में मदद करना चाहता है। और आगे बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस सिंह बिलीव दैट ही हैड नॉट कमिटेड द मर्डर्स। वाह, भूत प्रेत आया था इनके ऊपर, चढ़ गया। And that over the past few years something happened to him due to which he can't control his rage and it is as if he possessed by another soul। कोई और ताकत है जो इनके पीछे है और इनसे कत्ल करवा रहा है। वह रे कहानी और कहानी लिखने वाले लोग, पहले तो मुसलमानों से नफरत कीजिए और उसे मार दीजिए, और जब पकड़े जाइए तब कहिए कि मैंने थोड़ी मारा है, मेरे ऊपर तो कोई भूत सवार था, मेरे ऊपर तो कोई अलग जो है चीज चढ़ गई थी। वाह, तो ये कहानी है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ इनका जो है वो सोच है और किस तरह से ये जो है वो कर रहे हैं, किस तरह का मामलात है और देश में किस तरह से नफरतें जो है हावी होती है। आपका क्या सोचना है कि क्या आपको लगता है कि आरपीएफ कांस्टेबल वाकई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और जिस दिन उसने मारा था उसके ऊपर कोई चढ़ गई थी, कोई भूत प्रेत, पता नहीं क्या इनके सर पे आया था, किसका सोल आया था, कौन था जिसने इससे ये सब कुछ करवाया और उसे मालूम ही नहीं। उसका कहना है कि मैंने तो कोई क्राइम ही कमिट नहीं किया। जो वीडियो में आपने आरपीएफ कांस्टेबल को देखा है वो ये नहीं है इनका कहना है। वाह, बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नफरतें काफी हावी होती जा रही है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग मोहब्बत करने वाले जीवित हैं, और जब तक ये लोग हैं संसार और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम चल सके कि आज के इस दौर में, आज के इस हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से पहले मुसलमानों को मारा जाता है और उसके बाद खुद पर से इल्जाम हटाने के लिए यह कहा जाता है कि मैंने थोड़ी क्राइम किया है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।